नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगाऊ। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए सामान्य नागरिक की जरूरी है भागीदारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का किया शुभारंभ और राष्ट्रव्यापी निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 5 विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लुमला से विधायक जाम्बे ताशी के असामयिक निधन पर जताया शोक। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल के खेल मंत्री मामा नातुंग, पर्यटन मंत्री नाकाप नालो और कई जनप्रतिनिधियों ने तवांग में जाम्बे ताशी के शोक संतप्त परिजनों को दी सांत्वना और अंतिम संस्कार में हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने राज्य सचिवालय ईटानगर में बीआरओ ग्रेफ के प्रोजेक्ट उठाए गए मुख्य अभियंता AK मिश्रा के साथ बैठक में अंजाव, लोअर दिबांग वैली और TCL रीजन में सड़क परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के विषय पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ NDA सरकार की तरह हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि विश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी है। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। श्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत के बारे में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के इस वर्ष के विषय पर राष्ट्रव्यापी निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले 5 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। 10वीं कक्षा की छात्र हैं। साथियों, विदेशों पर अत्यधिक निर्भरता भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण रही है। आप जानते हैं कि कैसे दशकों तक हमारे डिफेंस सेक्टर को विदेशों पर निर्भर रखा गया। इस वजह से कितने ही घोटाले हुए। आज हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए जो जोर लगा रहे हैं, उससे भी इन घोटालों का स्कोप भी समाप्त हो गया है। राइफल से लेकर फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक आज भारत खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिफेंस ही नहीं बल्कि बाकी जरूरतों के लिए भी हमें विदेशों से खरीद कम से कम उस पर निर्भर रहना पड़े। आत्मनिर्भरता के ऐसे प्रयासों का उसको आज बढ़ावा दिया जा रहा है। कैश आधारित अर्थव्यवस्था में घुसखोरी, काला धन, ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। अब डिजिटल व्यवस्था में लेन देन का पूरा ब्यौरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जैम जैसी व्यवस्था, सरकारी खरीद में कितनी पारदर्शिता आई है, ये जो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं उसका महत्व समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। साथियों, किसी भी सरकारी योजना के हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचना, सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना समाज में भेदभाव भी समाप्त करता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लुमला से विधायक जाम्बे ताशी के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि ताशी जी समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीएम मोदी के शोक संदेश पर कहा है कि दुख की घड़ी में इससे ताकत मिला है और ताशी जी ने देश के सुदूर क्षेत्र में अंत्योदय की दिशा में कार्य किया और अपने विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के लिए विकसित किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल के खेल मंत्री मामा नातुंग, पर्यटन मंत्री नाकाप नालो और कई जनप्रतिनिधियों ने तवांग में जम्बे ताशी के शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी और अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया। भाजपा के अरुणाचल प्रदेश इकाई ईटानगर में विधायक जम्बे ताशी की याद में शोक सभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाज युमो द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे सहित पार्टी के कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये सचमुच में बहुत दुख का बात है कि इस तरह का आधा अभी लाइफ जो है मेरा ख्याल से अभी इसका स्टार्ट हो रहा था उसे, और ये तो बहुत कम उम्र है, तो इस उम्र में ही और इतना ऊंचाई में जाने का बाद इस से गुजर जाना है तो बहुत दुख का बात है। तो इसलिए हम लोग सभी यहाँ से अभी स्टेट ऑफिस वगैरह सीखना है और बाकी लोग जो भी जाना चाहता है तो वहाँ उनका लास्ट कंडोलेंस के वहाँ में हम लोग जा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में लुमला विधायक जम्बे ताशी को श्रद्धांजलि दी। अरुणाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की हीग्यो अरुणी के नेतृत्व में सदस्यों ने राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अभी वो एडवाइजर टू मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड आर्कियोलॉजी के पद में थे। उनके पत्नी के नाम श्री श्रींगामू है और उनके 2 बेटी और 1 बेटा है। वो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान थे। उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया जो मैं शब्दों में आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना अच्छा काम किया कि क्या बोलूँ, हम लोग सब के लिए बहुत बड़ा ही लॉस है। मैं भगवान को प्रार्थना करनी चाहती हूँ कि वो उनकी आत्मा का शांति प्रदान करे। थैंक यू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सवेरे कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के ऐतिहासिक समाधि स्थल पर जाकर देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अंगामी जनजाति के सबसे पुराने गांव की वेमा का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के वहां पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक गीत के साथ उनका अभिनंदन किया। उन्होंने एक प्रदर्शनी स्टॉल का दौरा किया जिसमें पारंपरिक बुनाई और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रपति ने ग्राम परिषद के सदस्यों और स्वयं सहायता समूह के साथ भी बातचीत की। Coincided with the inauguration of various projects related to education, road infrastructure and finance in the state. I am confident that these projects will improve literacy and ease of living and boost tourism and the economy of the state. I congratulate Governor Professor Jagdish Mukhiji, Chief Minister Sri Neiphiu Rioji and his entire team for the successful completion of these projects. अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने राज्य सचिवालय ईटानगर में BRO ग्रेफ के प्रोजेक्ट उद्याग के मुख्य अभियंता AK मिश्रा के साथ बैठक में अंजाव, लोअर दिबांग वैली और TCL रीजन में सड़क परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के विषय पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से आधारभूत विकास परियोजनाओं में हर संभव सहायता का भरोसा दिया।
विधायक बालो राजा ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की हर क्षेत्रों में जरूरतों के अनुसार नियुक्ति को लेकर प्रतिबद्ध है। क्रादादी जिले में विद्यालयों में शिक्षकों और अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के मुद्दे पर विधायक बालो राजा ने कहा कि शिक्षकों और चिकित्सकों द्वारा मनचाहा पोस्टिंग के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाना इस समस्या का प्रमुख कारण है। ये सब टीचर का पोस्टिंग लेके हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है। टीचर पोस्टिंग पॉलिसी भी बनाया। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग गलती में भी हैं एंड उसमें कहीं ना कहीं हमारे इंटर पब्लिक का भी गलती है, क्योंकि आज एक ज़माना था जितना भी टीचर था हमारा बाहर से था, उन लोग सिंसियर था। जहाँ में पोस्टिंग दिया 7 days 8 days 10 days जैसे पैदल मार के उधर ब्रेक साल भर बैठ के उन लोग एग्जाम टेन्योर कंप्लीट करके उन लोग छुट्टी जाता था। अभी ये आदमी लोग धीरे धीरे रिटायरमेंट में चला गया। अभी जितना भी सर्विस आया, हमारा खुद का ही अरुणाचल लड़का लोग आ गया। आने के बाद में जब पोस्टिंग नौकरी घुसने के लिए उन लोग बहुत कुछ कर लेता है। नौकरी घुसने के बाद में सर्विस करने के लिए सोचने से तो उन लोग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अपना घर में सर्विस करें, दूसरा जगह सर्विस करने दिल नहीं है। अगर उसको ट्रांसफ़र किया भी जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना उसका रिलेटिव निकल जाता है, लोकल एमएलए का रिलेटिव निकल जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो ऐसे प्रॉब्लम मतलब है वो नहीं है। तो यही सिर्फ एक है कि पोस्टिंग करने से भी नहीं जाता है वो तो। और जितना भी बोलो सचमुच में हम भी तो कभी कभी मीटिंग में बोल ही देते हैं। और जो भी एसएसटी टीचर शुरू हुआ वो तो डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर है तो उस दिन डिस्ट्रिक्ट में है। सब कुछ उन लोग के पॉलिटिक्स उन लोग चलेगा, सब कुछ पढ़ाएगा तो नहीं है ना। ये एक प्रॉब्लम है टीचर का प्रॉब्लम। जो भी होने से भी गवर्नमेंट सीरियस में है। गवर्नमेंट अभी पॉलिसी बनाए कि और प्लस सब्जेक्ट टीचर में आज का डेट में थोड़ा शॉर्ट भी है, मतलब सब्जेक्ट पॉपुलेशन बढ़ गया। सब एजुकेशन सिर्फ नहीं है, मेडिकल में भी यही प्रॉब्लम एक है। हमारा पालन में भी हमेशा हम लास्ट 2021 असेंबली में हमने से हमारा हेल्थ मिनिस्टर को वो खुद ही असेंबली में एश्योर किया है कि हम जैसे भी करके स्पेशलिस्ट मेडिसिन, हमने बोला सिर्फ एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट अगर भेज देगा तो वो चाइल्ड का भी काम चल जाएगा ना, हमको सबको चाहिए नहीं बोलेगा। हाँ, वो खुद असेंबली में एश्योर करके भी आज पोस्टिंग रिलेशन हम बात भी करके आया, जो अपने असेंबली में एश्योर कर लिया। वो फ्लोर ऑफ द असेंबली में एश्योर करना तो इससे होना चाहिए ना। अभी तक ऐसा लेता वो बोले फिर इस बार करते हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सामरिटन हॉस्पिटल में अरुणाचल प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल के साथ एक समझौता किया है। गौरतलब है कि PMAY और CMAY योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में प्रतिवर्ष हर लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। कला और संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर ने कामले जिले के दोलुंगमुख में इंडिजिनस ट्राइबल कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना से प्रदेश की मूल जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। श्री तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय जनजातियों की परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के लिए ट्राइबल कल्चरल सेंटर की स्थापना को प्राथमिकता दे रही है। लेपारादा जिले के बासान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की 49वीं बटालियन द्वारा मैराथन आयोजित किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योगा के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में जवानों ने हिस्सा लिया। असम का गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर निर्यातकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट के एक्सपोर्टर गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर से रिकॉर्ड मात्रा में चाय खरीद रहे हैं। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर से चाय सिर्फ मध्य पूर्व के देशों में ही निर्यात नहीं हो रही है, बल्कि कजाकिस्तान और रूस जैसे देशों को भी निर्यात किया जा रहा है। पिछले सालों में इस सेंटर से विदेशों में चाय निर्यात करने वाले निर्यातकों ने बड़ी संख्या में संपर्क किया है। असम का गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर निर्यातकों के लिए आरक्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मध्य पूर्व के निर्यातक गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर से रिकॉर्ड मात्रा में चाय खरीद रहे हैं।
यहाँ की चाय ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे देशों में निर्यात हो रही है। बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि इस साल गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में एक्सपोर्टरों का डिमांड काफ़ी आ रहा है। एक मिडिल ईस्ट एक्सपोर्टर ने इस साल करीब 12 लाख किलो से ज़्यादा चाय गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में अप्रैल से अक्टूबर के महीने में ख़रीदा है। ये एक्सपोर्टर आपका ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई, अरब अमारात आदि, कतार आदि कंट्री के अंदर में एक्सपोर्ट करता है। और उसने जो प्राइस जो हम लोगों को दिया है वो 238 रुपीज़ 57 पैसा है, जो कि जीटीसी की ऑक्शन एवरेज प्राइस से 31 रुपीज़ 61 पैसा ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक्सपोर्टर ने यहाँ पर धीरे धीरे गुवाहाटी के अंदर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर से चाय सिर्फ मध्य पूर्व के देशों में ही निर्यात नहीं हो रही, बल्कि कजाकिस्तान और रूस जैसे देशों को भी निर्यात की जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।